नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको अल्लाह पाक के एक नेक और बरगुज़ीदा नबी का तारीखी वाक़या सुनाएंगे। वो नबी जिसने 70,000 नबियों को कत्ल होने से बचाया था, और वो नबी जिसे अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की जिम्मेदारी दी थी। किताबों की रोशनी और कुरान पाक की रोशनी में से ये बात साबित है कि अल्लाह पाक ने 1,24,000 नबियों को पैदा फरमाया है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ही नबी हैं जिनका हमें कुरान पाक की रोशनी में से जिक्र मिलता है। नाज़रीन गिरामी, हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह पाक ने एक नेक और नरम दिली का मालिक बनाया था। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम से वाबस्ता एक तारीखी वाक़या ऐसा है जिसकी वजह से हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम बहुत ही मशहूर हुए। हजरत हज़कील से कबल और हजरत मूसा के बाद हजरत यशू बिन नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम के बाद हजरत कालिब बिन यूहना अलैहिस्सलाम रुतबा नबूवत पर सरफराज किए गए, और आपके बाद हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम आए। हजरत हज़कील को इब्ने अजूज के नाम से भी पुकारा जाता है। इब्ने अजूज कहलाने की वजह यह थी कि जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तब आप अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा बहुत ही काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम को एक और लक़ब भी दिया गया है जो ज़ुल्किफ़ल के नाम से मशहूर है। ज़ुल्किफ़ल का लक़ब आप अलैहिस्सलाम को इसलिए दिया गया था कि आपने अपनी खिफालत में लेकर 70 नबियों को कत्ल होने से बचाया था और वक्त के फिरौन के जंगल से आजाद भी करवाया था, जिस पर यहूदा कौम आमाद हो गई थी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पर भी हमला तारी हुई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के फजल और करम से जालिमों के जाल से बचकर निकले और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम के लोगों को अल्लाह पाक की हम्द का इजहार करते रहे और उन्हें हिदायत फरमाते रहे। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम के मशहूर होने की वजह कुछ ऐसे बताई जाती है। काफी सारे मुरखीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक बनी इसराइल की एक बहुत ही बड़ी जमायत थी जो हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। किताबों की रोशनी से और मुरखीन की तहकीक से ये बात साबित है कि उस शहर में ताउन की एक बहुत ही बड़ी वबा फैली, और ताउन की वबा फैल जाने से लोगों का काफी जानी नुकसान हुआ। जब उन सब ने ये देखा कि हम इस वबा के आने से मरते जा रहे हैं, तो सब ने मिलकर ये तय किया कि अगरचे हम यहाँ मजीद रुके तो हम सब के सब मरते जाएंगे। तो वो सब मिलकर एक वीराने जंगल में आ छुपे और अपनी जमीन को तनहा छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में अपना गुजर बसर करते रहे। और अल्लाह पाक की जात को उन लोगों का ये अमल बहुत ही नापसंद आया। चुनाचे अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से एक फरिश्ते को उनकी तरफ उस जंगल में भेजा, जिसने एक बहुत बड़े पहाड़ की आड़ में छुपकर एक बहुत ही बड़ी चीख में आवाज लगाई, जिसमें उसने फरमाया, मौतन, यानी तुम सब मर जाओ। ये भयानक और खौफनाक आवाज सुनते ही वो सब एक ही वक्त में मर गए, और वो भी बगैर किसी बीमारी के। रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन और दफन का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाए और उन सब लाशों को खुले मैदान में तनहा छोड़ा। 8 दिन तक वो सब लाशें बिगोरा कफन पड़ी रही और धूप में सड़ती रही। 8 दिन तक वो सब लाशें ऐसे सड़ती रही जैसे कि हमारे यहाँ कोई कुत्ता या जानवर किसी सड़क पर मर जाता है और लोग उसे इग्नोर करके चले जाते। कोई भी उसे सड़क से उठाकर जमीन में दफन नहीं करता। तो वो जानवर या कुत्ता जो मर जाता है तो वो सूरज की तपश में जलकर राख हो जाता है। फिर वहां से कोई अजनबी इंसान गुजरता है तो उसे उस जानवर की बदबू आने लगती है। ठीक इसी तरह उन सब लाशों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तारीख में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस जंगल में एक दिन हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ और हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम को उन मुर्दों के लाशों की एक अजीब और गरीब बदबू आने लगी, जिसके बाद हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ रवानगी इख्तियार की। जब आप अलैहिस्सलाम वहां गए और ये भयानक और खौफनाक आलम देखने लगे तो आप अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दरबार में आकर जोर और शोर से रोने लगे और अर्ज करने लगे कि ए मेरे खालिक, ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे जाने अनजाने में जो खता हुई है वो तू माफ फरमा, और ये मेरी कौम जो तेरी हम्द करती थी, तेरी जात से मांगती थी और तुझे सजदा करती थी, इसे माफ कर। या अल्लाह, इन सब के बगैर मैं तन्हा हो जाऊंगा। या अल्लाह, मुझे इनसे प्यार था और ये मेरी कौम के नेक लोग थे। किताबों की रोशनी और हदीसों की रोशनी में से ये बात साबित होती है कि हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की दरबार में बड़े सोजो दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को जोश आया और उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम के ऊपर एक वही उतर पड़ी, जिसमें लिखा था कि ए हज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो उन सब बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा होने लगी और हर एक मुर्दे की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गई। फिर अल्लाह पाक की तरफ से दूसरी वही उतरी, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ए हज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह की जात का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त की खाल चढ़ गई। फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से आखिरी वही नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ए हज़कील, आप इन मुर्दों से फरमा दीजिए कि ए मुर्दों, तुम सब खुदा के हुक्म से उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्फाज फरमाए तो आपके ये जुमले निकलते ही वो सब मुर्दे एकदम से उठकर जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से निकलकर अपनी सरजमीन की तरफ आ पहुंचे और हमेशा हमेशा के लिए फिर अपनी जमीन पर रहने लगे।
लगे और अपने शहर में मुद्दतों जिंदा रहकर वहाँ पर गुजर बसर करते रहे। लेकिन उन सब लोगों पर मौत का इतना निशान बाकी रह गया था कि उनके यहाँ अगर कोई औलाद होती तो उनके जिस्मों में एक अजीबो गरीब बदबूदार हवस पैदा होने लगी। ये हवस उन सड़ी हुई लाशों की थी जो उनके बाबा व अजदाद में मौत के वक्त पैदा होने लगी। काफी सारे मुफस्सिरीन के मुताबिक इस बात का इल्म होता है कि जब अल्लाह पाक के हुक्म से उन 70,000 मुर्दों को जिंदा किया गया था तो उनके जिंदा होने के बाद वो जो भी कपड़ा पहनते वो कफन की सूरत में हो जाता और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता है ऐसा ही मेलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता। चुनाचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उनकी नस्ल से बाकी रह गए थे। नाजरीन गिरामी, यरूशलेम का अरबी नाम अकदस है जिसे कदीम मुसन्फीन आम तौर पर बैतुल मुकद्दस लिखते। दरअसल इससे मुराद हैकल सुलेमानी था और बैतुल मुकद्दस को यूरोपी जबानों में यरूशलेम कहते हैं। बैतुल अकदस से मुराद वो मुबारक घर या फिर ऐसा घर जिसके जरिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है।